यस, देखिए अगला एग्जांपल है अपना, ये एक ABCD स्क्वायर शेप का लॉन है जिसकी साइड है 56 मीटर। इसके दो अपोजिट साइड पर सर्कुलर बेड, फ्लावर बेड बने हुए हैं, है ना, इस लॉन के। तो आपसे ये फाइंड करवा रहा है, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी ये दोनों सेगमेंट्स हैं सर्कुलर बेड, है ना, 90 डिग्री एंगल के सेगमेंट हो गए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं एक दूसरे पे, है ना, और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हमें इस पूरे फ्लावर बेड सहित पूरे लॉन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर्स जो गार्डन है, ये स्क्वायर की तो साइड दे रखी है, इसका तो एरिया आ जाएगा साइड स्क्वायर। लेकिन ये जो सर्कुलर बेड है, फ्लावर बेड, इनकी रेडियस नहीं दे रखी। तो पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डायगोनल निकालें इसका। तो ये डायगोनल जो आएगा ये डायमीटर आ जाएगा एक प्रकार से, जिसका आधा रेडियस हो जाएगी। इसलिए इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दोनों 56 की है, 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर, तो 2 इंटू 56 स्क्वायर हो गया। देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू √2 इंटू 56 स्क्वायर, जिसमें 56 तो बाहर आ जाएगा रूट से, स्क्वायर हो रहा है इसका, इसलिए 2 रूट में रह जाएगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड, सर्कुलर फ्लावर बेड की रेडियस इसकी हाफ, क्योंकि ये पूरी डायमीटर है, 56 √2/2, दैट इज 28 रूट। अब हम इन दोनों फ्लावर बेड, जो सर्कुलर फ्लावर बेड है, इनका एरिया पहले फाइंड कर ले। तो ये है क्या? सेगमेंट्स है, 90 डिग्री एंगल के सेगमेंट। एरिया ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस r²/2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 28√2 इंटू 28√2 इंटू थीटा 90/360 माइनस r² 28√2 इंटू 28√2/2 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। इसको 9 4 जा 36 कैंसिल हो गया, 4 7 से 28 कैंसिल हो रहा है, 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई करने से आता है 1232, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 784 माइनस करने पर ये बचा 448, मल्टीप्लाइड बाई 2 चल रहा है, तो ये हो गया 896 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो होता है साइड स्क्वायर, और साइड है अपनी 56, तो 56 का स्क्वायर 3136। तो टोटल एरिया हो जाएगा पूरे गार्डन का, टोटल एरिया 3136 प्लस 896, जिनका टोटल हो रहा है 4032। आप चाहो तो एक तरीके से और निकाल सकते हो। देखिए ये पूरे सेक्टर है 90 डिग्री का, अगर ये ट्राइंगल भी इसमें ले लेते हैं, ये भी और ये भी, तो 2 सेक्टर का एरिया निकाल लो, जिसमें ये पूरा आ जाएगा आपका, ये पूरा आ जाएगा। बाकी बचे ये 2 ट्राइंगल, ये भी दोनों एक जैसे है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका भी एरिया निकल सकता है, क्योंकि बेस और हाइट वही 28√2 है ना। तो उससे निकाल के फिर ऐड कर दे, ये भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। अब हम वापस एक्सरसाइज पे आते हैं। 7 तक के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए थे आपको, 8th क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन में इसने ये एक रेसिंग ट्रैक बता रखा है। इस रेसिंग ट्रैक की इनर जो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस बताइए उसने 60 मीटर, और ये जो पैरेलल लाइन है स्ट्रेट, इनकी लेंथ बताइए 106 मीटर, और ट्रैक की जो विड्थ है वो है 10 मीटर। आपसे फाइंड करवा रहा है, एक तो इनर लाइन के थ्रू अगर एक राउंड कंप्लीट किया जाए तो उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज।
और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसका एरिया फाइंड करवाना है ना। तो देखिए इस केस में, हाँ तो देखिए इस केस में ये 106 की है, ये भी 106 की है, इनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है, ट्रैक की जो विड्थ है वो है 10 मीटर। तो इसमें इनर लाइन के थ्रू एक राउंड लगाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी उसमें ए बी सीधी डिस्टेंस है, फिर बी सी डी सेमी सर्कल की आर्क है, फिर डी ई स्ट्रेट लाइन है 106 और ई एफ ए ये इनर वही सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना। तो दो तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस हो जाएगी और दो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना। इसलिए ए बी प्लस बी सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ ए ये टोटल डिस्टेंस आएगी अपनी इनर लाइन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इनर एज के थ्रू ये आपकी अच्छा जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दोनों, उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो बाहर वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस है उसमें 60 + 10 + 10/2 40 मीटर तो बाहर वाले की होगी, जिसको हम R1 नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और R2 इनर वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी 60/2 दैट इज 30। तो फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज ए बी प्लस बी सी डी जो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है प्लस डी ई स्ट्रेट लाइन प्लस ई एफ ए ये भी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो 106 + πr2 + 106 + πr2, तो ये दोनों ऐड होकर 2πr2 हो जाएगा। तो 106 हो जाएंगे आपके 212 प्लस 2πr2, है ना। तो 2 × 22/7 और R2 थी आपकी 30। तो सॉल्व करने पर ये आता है 212 + 1320/7, जिनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो ये 2804/7 मीटर। ये तो इनर एज के थ्रू एक राउंड लगाने में डिस्टेंस। अब ट्रैक का एरिया निकालना है। तो ट्रैक के एरिया में देखिए दो तो रेक्टेंगल आ रहे हैं, दोनों सेम है, लेंथ है 106 की, ब्रिथ है आपकी 10 मीटर इसकी भी, और दो कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल आ रहे हैं, उनके बीच का एरिया है ना। तो एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो 2 × L + B प्लस 2 × ½ πr1² - r2²। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × लेंथ 106 × ब्रेथ 10 प्लस 22/2 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2120 प्लस 22/7 और ये 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 900, तो ये बच रहा है 700। 700 से 7 कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, 22 × 100 2200 प्लस 2120, तो ये 4320 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया है ट्रैक का, ठीक है ना। ऐसे करके ये एरिया भी अपना निकल रहा है। अब हम आते हैं वापस एक्सरसाइज पे। 9th क्वेश्चन है आपका ये डायग्राम है इसका। इफ ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है दोनों डायमीटर, है ना। और OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये जो स्मॉल सर्कल है इसका डायमीटर है OD। इफ OA इज इक्वल्स टू 7, तो OA 7 की है, तो ये सभी OB OC OD ये सब 7 की है ना। तो छोटे वाले इस सर्कल की जो रेडियस है वो तो 7/2 हो जाएगी। आपसे वो फाइंड करवा रहा है शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया में एक तो ये छोटा पूरा सर्कल आ रहा है और दूसरा ये सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस करने से ये बचा हुआ ये एरिया आ रहा है ना। इसलिए हम इसका एरिया तो निकल ही जाएगा 1/2 πr² से, जिसकी रेडियस है 7/2। इस वाले में सेमी सर्कल का एरिया, रेडियस सही हमारे पास सेमी सर्कल की 7 और माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। बेस है इसका 7 7 14 और हाइट है 7, तो उससे इसका निकाल के
सेमी सर्कल में से माइनस करोगे तो ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा और प्लस उसमें फिर इस सर्कल का एरिया ऐड करना है। ठीक है, ये है आपका 9th होमवर्क में। बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं अभी, है ना, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी वो बताएंगे। 10th है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया दे रखा है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज अ सेंटर अ सर्कल ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की साइड की हाफ लेंथ के रेडियस वाले सर्कल तीनों वर्टेक्स पे ड्रॉ किए गए हैं, है ना। तो आपको ये शेडेड एरिया निकालना है जो कि इस पूरे ट्राइंगल में से ये 3 सेक्टर के एरिया सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएंगे। तो पहले तो आपको साइड निकालनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड का फार्मूला है अपना, वो एरिया का फार्मूला होता है a² × √3/4। उसके इक्वल पुट करके और a निकाल लें, साइड आ जाएगी इसकी। जबकि उसने पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73205 लेने के लिए बोला है। तो क्या रखोगे ना, पूरा कैंसिल हो जाएगा √3 की वैल्यू और पाई की वैल्यू। तो साइड आ जाएगी, फिर साइड की हाफ रेडियस हो जाएगी इनकी। फिर आप 3 सेक्टर का एरिया निकालोगे। एक सेक्टर का एरिया, सेक्टर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री एंगल के है ईच सेक्टर, है ना। तो 3 से एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × πr² × θ/360। तो एक साथ निकल जाएगा तीनों सेक्टर में। तो तीनों सेक्टर का एरिया फिर ट्राइंगल में से माइनस करना है एरिया में से जो दे रखा है ना। अगला क्वेश्चन है ये, ABCD एक स्क्वायर है जिसमें 9 सर्कल्स बने हुए हैं। हैंडकट शीफ है, ये रुमाल है, उसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। इन सर्कल को छोड़कर जो रिमेनिंग एरियाज़ है उस एरिया को फाइंड करना है आपको। तो स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कलों का 9 सर्कल्स के एरिया माइनस हो जाएंगे, तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा आपका। ईच सर्कल की रेडियस बताइए 7। तो ईच सर्कल की डायमीटर हुई 14। तो 14 + 14 + 14 42 सेंटीमीटर की साइड वाला स्क्वायर हो गया ये। 42 सेंटीमीटर इसकी साइड है, इसका एरिया आ जाएगा 42 का स्क्वायर। और एक सर्कल के एरिया को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के 9 ही सर्कल का एरिया आ जाएगा। फिर उसमें से स्क्वायर में से सर्कल्स को माइनस करें तो ये आपका रिमेनिंग एरिया रुमाल का आ जाएगा, है ना। तो ये भी होमवर्क में है आपके। 12th क्वेश्चन है, ये फिगर है इसका, है ना। ये एक आपका क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और OD है 2 सेंटीमीटर की। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला, एक तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, तो वो तो 1/4 πr² से निकल जाएगा, आर दे ही रखी है आपको। और एक ये शेडेड एरिया निकालो, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है आपको। जबकि ट्राइंगल की बेस भी है हमारे पास 3.5 और हाइट भी है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसे करके हम दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो ये शेडेड एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला फिगर है इसका। इन अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है, इसके अंदर बना हुआ है। OA की लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, जो कि साइड है इस स्क्वायर की। अब आपसे फाइंड करवा रहा है फाइंड द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया तो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया को माइनस करने से आ जाएगा, है ना। क्वाड्रेंट की आपको रेडियस नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, वो निकल रही है। कैसे, ये 20, ये भी 20, वही स्क्वायर की साइडें हैं, पाइथागोरस लगा के OB निकल जाएगी और OB आ जाएगी आपकी। तो फिर रेडियस आ गई, तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा 1/4 πr² से, है ना। उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर। अगला है 14th, ये वाला डायग्राम।
ये इसने 2 सेक्टर दे रखे हैं, एक 21 सेंटीमीटर रेडियस का है, दूसरा 7 सेंटीमीटर रेडियस का, दोनों का एंगल है 30 डिग्री। आपसे शेडेड एरिया फाइंड करवा रहा है, तो बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस हो जाएगा, तो ये शेडेड एरिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15th, ये वाला डायग्राम है इसका। इन गिवन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट, ABC ये क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट है, ये भी 14, ये भी 14। आगे इसने बोला है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है BC को डायमीटर लेते हुए, BC को डायमीटर लेते हुए ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। आपसे फाइंड करवा रहा है फाइंड द शेडेड एरिया। तो उसके लिए आपको देखिए, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। 90 डिग्री का सेगमेंट हो गया ये आपका, है ना। तो सेगमेंट का एरिया तो आ जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 पाई r, है ना, r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा से। 90 डिग्री का सेगमेंट है ये, 14 इसकी रेडियस है। बात है इस सेमी सर्कल की रेडियस नहीं दे रखी, वो निकल रही है आपकी पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस की हेल्प से हम BC निकाल लें, तो BC डायमीटर है उसकी, तो फिर इसका हाफ कर दोगे, सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी। फिर सेगमेंट का एरिया माइनस सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया माइनस सेगमेंट का एरिया करने से आपकी ये शेडेड पोर्शन आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दूं, ये भी होमवर्क में गया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट है ये दोनों, उनके बीच का कॉमन ये एरिया निकालना है ना। तो देखिए ये तो हो गया स्क्वायर ABCD, जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, है ना, और ये है दोनों क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर रेडियस के। तो या तो आप ये करो कि इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये 2 सेगमेंट हो जाएंगे, 90 डिग्री के सेगमेंट का एरिया ऐड कर दे, है ना, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दे। या फिर एक और तरीका हो सकता है, ये दोनों क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर दो। दोनों क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर दोगे तो उसमें पूरा स्क्वायर का एरिया आ गया, प्लस ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया। उसमें से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस करके, है ना, एक साथ निकालो, और उसमें से पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे, तो ये डिज़ाइन का एरिया रह जाएगा आपका, क्योंकि उसमें स्क्वायर हट जाएगा, एक बार डिज़ाइन हट जाएगी, एक बार डिज़ाइन रह जाएगी, है ना। ऐसे करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, कैसे भी करें आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। तो ये है रवैया आपके, ये होमवर्क करना है, जो प्रॉब्लम हो वो बताएं।